यूपी प्रेस क्लब में हुसैन डे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता तंजीम द्वारा शहर की कई बड़ी हस्तियों को खिदमत खल्क पुरस्कार प्रदान किए गए। दूर दराज से आए हुए लोगों सबका मैं इस्तकबाल स्वागत खैर मक़दम करता हूँ। आज हम और आप यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि आज ही के दिन हर साल की तरह इस साल भी 28 जुलाई को हुसैन डे मनाया जाता है। और हुसैन डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, मनाने की वजह क्या है और क्यों मनाना चाहिए, इन्हीं चीजों पर और इमाम हुसैन के उनकी लाइफ, उनके कार्य और उनकी सोच और वो क्या क्या किए हैं, इन तमाम चीजों को बताने के लिए इस दिन आयोजित करते हैं, तो इस साल क्या खास रहा और क्या कहना चाहिए? देखिए, हर साल तकरीबन 10 साल से हम लोग जो है हुसैन डे छोटे इमामबाड़े में करते थे। 2 साल से प्रेस क्लब में हो रहा है, दूसरा साल है ये। और हमारा मकसद है कि इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो पूरी दुनिया के लिए थी, किसी एक समुदाय के लिए, न शिया न सुन्नी, सबके लिए थी। तो आज हमने इस प्रोग्राम में सब धर्म के लोगों को बुलाया। देखिए, पीसी कुरीर साहब भी हैं, सारे धर्म के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रोग्राम जो है सबके सहयोग से हो रहा है। हमारे एजाज भाई चांदी वाले हैं, फुरकान कुरैशी साहब हैं, मुर्तज़ा जी साहब हैं, जितने यहाँ पे बैठे, फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, हमारे शिबू साहब बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, समझ लीजिए सब जो भी प्रोग्राम होता है इन सबका हर तरह से ताउन होता है, ये प्रोग्राम होता है। अब रहा इमाम हुसैन, जैसे अभी हमारे मौलाना ने, मुर्तज़ा भाई ने कहा कि खाली हम भूख और प्यास को याद कर लें तो शायद हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं। हमारे मौलाना ने सारी बात कह दी है। मैं इन्हीं की और मुर्तज़ा भाई की बात को तायद करते हुए इनकी बात को सपोर्ट करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। क्या मकसद है, क्यों हुसैन डे आज मनाया गया, इसका क्या मकसद है? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसमें पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ करबला की याद में श्रद्धांजलि अर्पित न की जाती हो इमाम हुसैन को और उनके साथियों को। और हर धर्म और हर फ़िरके के लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं और उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे यहूदी भाई, हमारे अहले सुन्नत भाई, सिख भाई, यानी कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत को याद नहीं करती है। और इस शहादत का जो मकसद था वो था जुल्म के ख़िलाफ़ अपना सब कुछ बर्बाद, सब कुछ दे देने का जज्बा। तो करबला के मैसेज यही है कि जुल्म को कभी बर्दाश्त न करो और हर जुल्म को उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी, किसी धर्म और किसी संप्रदाय पर क्यों ना हो। तो आजकल आप देख रहे हैं कि गज़ा में हज़ारों मासूम बच्चे वो भूख से तड़प रहे हैं, वो प्यास से तड़प रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, मर रहे हैं। लेकिन दुनिया के जितने मुल्क हैं, जितनी कंट्रीज हैं, वो सिर्फ तमाशाबीन बनी देख रही हैं। और अफसोस की बात है, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हमारे अरब ममालिक वो भी तमाशाबीन बने देख रहे हैं, हालांकि उनके पास दौलत की फरावानी है। तो इस वक्त हुसैनियत का जो मिशन है वो ये कि फ़िलिस्तीनी और गाज़ा के मज़लूम बच्चों और मज़लूम आवाम की मदद की जाए। और जिस तरीके से वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, रोज़ दर्जनों बच्चे मर रहे हैं, बाहैसियत इंसान उनकी मदद की जाए। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है, सबसे बड़ा खराज अक़ीदत है।
हजरत ने आपको इससे वाकिफ कराया और हुसैन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसको मनाना भी चाहिए। हमें अपने बीते हुए वक्त से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हजरत ने उस तरफ आज के हादसे की तरफ भी, गाज़ा की तरफ भी इशारा किया और करबला की तरफ भी कहा। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुर्बानी दी, उनका एक ही मकसद था कि वक्त का कितना भी बड़ा कोई जालिम क्यों ना हो, अगर वो गलत बात कह रहा हो तो उसका विरोध करना है, उसकी तायद नहीं करना है, उसका समर्थन नहीं करना है। और आज जो वक्त गाज़ा में बीत रहा है, तो गाज़ा में यही हो रहा है कि जो ताकतवर है वो जुल्म की सारी हदें पार कर रहा है और तमाम बड़े मुल्क, ताकतवर मुल्क और हर तरीके से सलाहियत वाले मुल्क आज तमाशा बीन बने हुए देख रहे हैं मासूम बच्चों को मरते हुए। आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ देख रहा, उसकी कैफियत का अंदाज़ा एक माँ बाप अगर थोड़ा 5 मिनट की गौर फिक्र कर ले तो वो कर सकता है, बगैर वो मजहब और जात और संप्रदाय से उठ के अगर सिर्फ ये सोच ले कि मेरे बच्चा अगर इसकी जगह होता। जिस तरह से वहाँ की पिक्चरें, जिस तरह के वहाँ के वीडियो अब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक मिल रही हैं, आप यकीन करिए हम लोग देख नहीं पाते हैं और कोई भी इंसान नहीं देख सकता है। तो जो करबला का वाक़या हुआ, जो वहाँ पानी बंद किया गया, हम जब 17 घंटे 18 घंटे की जो हमें प्यास लगती है, वो प्यास की एक पहला दर्जा है और प्यास के आखिरी दर्जे तक करबला में लोगों ने पानी बंद कर के रखा। वो कैसी कैफियत होगी, मासूम बच्चे मेरे पानी मांग रहे हैं और हम पानी ना दे पा रहे। तो ये करबला को याद करना हम सब की जिम्मेदारी है और क़यामत तक करबला को याद किया जाएगा, क्योंकि ये वक्त वक्त पर करबला आ रहे हैं हमारे सामने और हम उससे आगाह नहीं हो रहे हैं। हम पिछले करबला से सीख नहीं रहे हैं और आने वाले वक्त पर करबला आ रहे हैं। अगर हम इसी तरह आगे मूंद रहें और ताकतवर लोगों का सिर्फ साथ देंगे और सही और गलत का साथ नहीं देंगे, तो इसी तरह करबला होते रहेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद और तमाम इंसानियत वाले प्रोग्रामों का एक ही मकसद होता है कि जो जुल्म करने वाला वक्त का कितना भी ताकतवर इंसान हो, अगर हम चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इस करबला का आज प्रोग्राम का मकसद यही है कि जालिम कितना भी ताकतवर हो, अगर वो जुल्म कर रहा है तो सबको विरोध करना हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो।